नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। महाराष्ट्र पंचायत इलेक्शन परिणाम में शिवसेना का दबदबा, बीजेपी और एनसीपी का भी रहा अच्छा प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र पंचायत चुनाव 2021 का रिजल्ट घोषित होने के बाद शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इसके साथ ही राज्य में सत्तारूढ़ शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन महाविकास आघाड़ी ने कुल पंचायत सीटों में से आधी से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की है। हालांकि बीजेपी ने भी कड़ी टक्कर दी है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र पंचायत चुनाव 2021 में शिवसेना ने 3000 से ज्यादा सीटें जीती है, वहीं बीजेपी दूसरे नंबर पर रही है। इसके अलावा दोस्तों शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर रही है। गौरतलब है कि इस चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन भी ठीक रहा। हालांकि राज ठाकरे की पार्टी मन से केवल 36 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई। इसके अलावा 2344 निर्दलीय उम्मीदवार जीते। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। किसान आंदोलन के बीच राहुल गांधी ने जारी की खेती का खून बुकलेट, कहा मैं पीएम मोदी और बीजेपी से नहीं डरता। जी हां दोस्तों, 3 नए कृषि कानूनों को लेकर करीब 2 महीनों से आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में पूर्व कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी ने खेती का खून नाम से एक बुकलेट जारी किया है। इसमें उन्होंने विस्तार से बताया है कि यह कानून किसानों के लिए कितने नुकसानदेह हैं। इस मौके पर उन्होंने यह भी कहा है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी से नहीं डरता हूं। कांग्रेस नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये तीनों कानून देश के किसानों को बर्बाद कर देंगे। किसान ये सच्चाई जानते हैं। मैं हमेशा किसानों के साथ खड़ा हूं और उनके साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। मैं पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी से नहीं डरता। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। लोकसभा अध्यक्ष की बड़ी घोषणा, संसद की कैंटीन में सांसदों को अब नहीं मिलेगी सब्सिडी। जी हां दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को बताया है कि संसद की कैंटीन में सांसदों अन्य को भोजन पर दी जाने वाली सब्सिडी बंद कर दी गई है। बिरला ने इससे जुड़े वित्तीय पहलुओं के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। हालांकि सूत्रों ने बताया है कि सब्सिडी समाप्त किए जाने से लोकसभा सचिवालय को सालाना 8 करोड़ रुपए की बचत हो सकेगी। लोकसभा अध्यक्ष ने बजट सत्र की तैयारियों के बारे में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि उत्तर रेलवे के बजाय अब आईटीडीसी संसद की कैंटीन का संचालन करेगी। उन्होंने कहा कि संसद सत्र शुरू होने से पहले सभी सांसदों से कोविड-19 जांच कराने का अनुरोध किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। टीम इंडिया ने तोड़ा 70 साल पुराना रिकॉर्ड, ब्रिस्बेन में दर्ज की सबसे बड़ी जीत। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम ने ब्रिस्बेन में खेले गए चौथे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से हरा दिया है। भारत को जीतने के लिए 328 रनों का मुश्किल लक्ष्य मिला था, जो उसने मैच के आखिरी दिन 7 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने 70 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। टीम इंडिया ने ब्रिस्बेन के गाबा इंटरनेशनल स्टेडियम में सबसे बड़ी जीत दर्ज की है और 70 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारतीय टीम ने चौथी पारी में 329 रन बनाकर सबसे बड़ा सफल रन चेज किया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम था, जिसने 1951 में विंडीज के खिलाफ 7 विकेट गंवाकर 236 रनों का लक्ष्य हासिल किया था। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। असम विधानसभा चुनाव के लिए 5 दलों के साथ गठबंधन करेगी कांग्रेस। जी हां दोस्तों, असम की कांग्रेस इकाई ने मंगलवार को कहा है कि वह कुछ महीने बाद होने जा रहे विधानसभा चुनाव में 5 दलों के साथ गठबंधन करके उतरेगी, ताकि भाजपा को सत्ता से बाहर किया जा सके। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रिपुन बोरा ने कहा है कि कई दलों के साथ बातचीत के बाद यह फैसला किया गया है कि कांग्रेस इस चुनाव में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, भाकपा, माकपा, भाकपा माले और आंचलिक गण मोर्चा के साथ गठबंधन करेगी। बोरा ने कहा है कि भाजपा विरोधी दलों के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं और हम क्षेत्रीय दलों को आमंत्रित करते हैं कि वे सत्तारूढ़ पार्टी को सत्ता से हटाने की लड़ाई में हमारा साथ दे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश हित में सांप्रदायिक शक्तियों को सत्ता से बाहर करने के लिए अग्रणी भूमिका में रहेगी। आपको बता दें कि इसके पहले कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल चुनावों के लिए वाम दलों के साथ गठबंधन किया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कोवैक्सीन उत्पादक कंपनी ने दी चेतावनी, कहा बीमार गर्भवती महिलाएं और कम्युनिटी वाले ना लें टीका।
जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के खिलाफ देश भर में टीकाकरण अभियान जारी है। इस बीच कोवैक्सीन टीका विकसित करने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने कहा है कि बीमार, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को कोरोना का टीका नहीं लगाना चाहिए। कोवैक्सीन पर फैक्ट शीट जारी कर कंपनी ने कहा है कि जिन्हें तेज बुखार हो और जिन लोगों की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो उन्हें भी टीका नहीं लगवाना चाहिए। भारत बायोटेक ने कहा कि जिन्हें एलर्जी की शिकायत है, जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर से ग्रसित हैं या खून पतला करने की दवाई ले रहे हैं, उन्हें भी वैक्सीन लेने से बचना चाहिए। भारत बायोटेक की वेबसाइट पर पोस्ट की गई फैक्ट शीट में कहा गया है कि कोवैक्सीन की क्लिनिकल प्रभावकारिता की भी पुष्टि होना बाकी है। तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल अभी चल रहा है, इसलिए यह समझना जरूरी है कि टीका लगवाने का मतलब ये नहीं है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के उपायों का त्याग कर दिया जाए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। लेकिन दोस्तों, मौसम अपडेट जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। उत्तर भारत में अगले 3 दिनों तक शीतलहर से राहत नहीं। आईएमडी ने दिल्ली के लिए किया अलर्ट जारी, अन्य राज्यों का जाने हाल। जी हां दोस्तों, उत्तर भारत इस समय ठंड से कांप रहा है। मौसम विभाग की माने तो 22 जनवरी तक हालात ऐसे ही रहेंगे। अभी दिन का तापमान सामान्य से करीब 4 डिग्री नीचे चल रहा है और राजधानी दिल्ली में यह गिरकर 3 डिग्री तक जा सकता है। हालांकि कोहरे से राहत मिलने के आसार हैं, लेकिन इसी के साथ उत्तर पश्चिम से ठंडी हवाएं भी उत्तर भारत में दस्तक देगी, जिसके चलते रात का तापमान और नीचे जाएगा। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 3 से 4 दिनों में दिल्ली का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक नीचे जा सकता है। पिछले कई दिन से दिल्ली एनसीआर में कोहरे ने परेशान किया हुआ है। मंगलवार को सुबह दिल्ली में एक बार फिर घना कोहरा नजर आया था। इंडिया गेट के आसपास विजिबिलिटी तकरीबन 200 मीटर ही दर्ज की गई। इसके अलावा दोस्तों, कश्मीर में भी शीतलहर का दौर जारी है। भारी बर्फबारी के बीच तापमान -6.2 तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने कल फिर से ताजा बर्फबारी की संभावना जताई है। इसका असर उत्तर भारत के राज्यों पर भी पड़ रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि 22 जनवरी तक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और उत्तराखंड में घने कोहरे और शीतलहर का सिलसिला जारी रहेगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के दाम। तो दोस्तों, पेट्रोल और डीजल की कीमतें अब बेलगाम हो चुकी है। कई राज्यों में यह रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुकी है। दिल्ली में भी पेट्रोल के रेट 85 रुपए प्रति लीटर को पार कर चुका है, जबकि डीजल भी 75 रुपए के पार पहुंच चुका है। बात करें डीजल के दामों की तो आज डीजल के दामों में 24 से 25 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं पेट्रोल की कीमत में भी 22 से 25 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जिससे देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 85 रुपए 20 पैसे, वहीं 1 लीटर डीजल का दाम 73 रुपए 87 पैसे पर पहुंच गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं सोने और चांदी के भाव। तो दोस्तों, भारतीय बाजारों में आज सोने के भाव में तेजी दर्ज की गई। दिल्ली सराफा बाजार में आज सोने के भाव में 198 रुपए प्रति 10 ग्राम की मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं चांदी के दाम में आज 1000 रुपए से ज्यादा का उछाल आया है। चांदी में 1008 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले कारोबारी सत्र के दौरान दिल्ली सराफा बाजार में सोना 48,282 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था, वहीं चांदी 64,332 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। चाइना में ई कॉमर्स इंडस्ट्री के कर्मचारियों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है काम का बोझ। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के बीच चीन में तमाम लोग आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। आत्महत्या करने वालों में अधिकतर ई कॉमर्स इंडस्ट्री के कर्मचारी हैं। इसकी बड़ी वजह है काम का दबाव, कम सैलरी और भेदभाव। चीन के ई कॉमर्स क्षेत्र के कर्मचारियों द्वारा लगातार आत्महत्या किए जाने के बाद एक बार फिर चीन में मानवाधिकारों को लेकर बहस तेज हो गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना जांच टीम ने चाइना और WHO को घेरा। रिपोर्ट में कहा, तेजी से कदम उठाते तो नियंत्रण हो सकता था वायरस। जी हां दोस्तों, चीन और विश्व स्वास्थ्य संगठन यदि चाहते तो कोरोना वायरस को समय पर नियंत्रित किया जा सकता था। यह कहना है इंडिपेंडेंट पैनल फॉर पेंडेमिक प्रीपेयर्डनेस एंड रेस्पॉन्स का। अपनी दूसरी रिपोर्ट में IPPR ने कहा है कि कोरोना को फैलने से रोकने के लिए शुरुआत में कुछ कदम उठाए जा सकते थे। जांच टीम के मुताबिक आउटब्रेक को बड़े पैमाने पर छिपाया गया, जिसकी वजह से वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया।
इस रिपोर्ट से साफ हो जाता है कि दुनिया को कोरोना महामारी में धकेलने के लिए अकेले चीन ही दोषी नहीं है, WHO ने भी उसमें अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी निभाई है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। पराक्रम दिवस के तौर पर मनाई जाएगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी। जी हां दोस्तों, भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती हर वर्ष पराक्रम दिवस के तौर पर मनाई जाएगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए गजट अधिसूचना जारी की है। इस बात की जानकारी संस्कृति मंत्रालय की ओर से दी गई है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन भी किया है। यह समिति अगले साल 23 जनवरी से 1 वर्ष तक 125वीं जयंती के वर्ष में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों व समारोह की रूपरेखा तैयार करेगी। इस कमेटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, ममता बनर्जी, जगदीप धनखड़, मिथुन चक्रवर्ती, काजोल और AR रहमान समेत 84 लोग शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। PNB खाता धारकों के लिए जरूरी खबर, अब इन ATM से नहीं निकाल सकेंगे पैसे, 1 फरवरी से लागू होगा नियम। जी हां दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक 1 फरवरी से नॉन EVM ATM मशीनों से लेन देन नहीं कर पाएंगे, यानी आप नॉन EVM मशीनों से कैश नहीं निकाल पाएंगे। PNB ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर इस बारे में जानकारी दी है। यह प्रतिबंध वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों तरह के ट्रांजैक्शन पर लागू होगा, यानी पंजाब नेशनल बैंक ग्राहक नॉन EVM ATM में जाकर नहीं कैश निकाल सकेंगे और नहीं बैलेंस चेक करने जैसे गैर वित्तीय काम कर सकेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, नॉन EVM ATM मशीनें वे मशीन होती हैं जो डेबिट कार्ड को ट्रांजैक्शन पूरा होने तक रोक करके नहीं रखती है। इन मशीनों में कार्ड डालकर उसके रीड होने के बाद ट्रांजैक्शन पूरा होने से पहले ही निकाला जा सकता है। ये मशीनें डेबिट कार्ड की मैग्नेटिक स्ट्रिप से डाटा रीड करती है, वही EMV ATM में डाटा डेबिट कार्ड पर लगी चिप से रीड होता है। ऐसी मशीनों में कार्ड डालने के बाद तब तक वापस नहीं निकाला जा सकता जब तक कि ट्रांजैक्शन पूरा न हो जाए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बाजार में शानदार तेजी, सेंसेक्स 834 अंक चढ़कर हुआ क्लोज तो निफ्टी 14,500 के पार। जी हां दोस्तों, हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन बाजार में शानदार तेजी रही। आज BSE का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स करीब 834.02 अंकों की बढ़त के साथ 49,398.29 के लेवल पर क्लोज हुआ है। इसके अलावा निफ्टी 500 इंडेक्स 240 अंक बढ़कर 14,521 के लेवल पर बंद हुआ है। बैंक निफ्टी में भी 613 अंकों की बढ़त देखने को मिली है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड किच क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, 23 जनवरी को किस महापुरुष का जन्मदिन मनाया जाता है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।